बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस से मुतलका और वकालतनामा से मुतलका कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अलावा क्या तमाम मुकदमात के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस दी जा सकती है, तो इससे रेलिवेंट लॉ क्या है, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी केस है किसी भी अदालत के अंदर किसी भी शख्स के खिलाफ किसी भी पार्टी के अगेंस्ट दायर होता है, तो ऑर्डर 3 है, उसका रूल 4(1) है सीपीसी का, जो कहता है कि किसी भी लॉयर को, किसी भी वकील को इस चीज़ के ऊपर रोकता है कि वो अनटिल वो किसी उस केस को, उस मुकदमे के अंदर अपने क्लाइंट की या किसी भी पार्टी की तरफ से पेश होकर उस केस को कंटेस्ट नहीं कर सकता अनटिल के वो उसके अंदर वकालतनामा अपना जमा ना करवाए। अब जो वकालतनामा होता है इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद होते हैं जो कि पार्टी लॉयर को तकवीज़ करती है, अपने कौंसल को तकवीज़ करती है कि आप मेरी बिहाफ के ऊपर अदालत के अंदर जाएं और जाके अपने मेरे केस को कंटेस्ट करें और मेरा जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने जो है वो प्रेजेंट करें। अब जो और ये जो वकालतनामा होता है, ये वकालतनामा मुकम्मल केस के लिए होता है, यानी कि अगर कोई भी वकील है वो किसी पार्टी की तरफ से अगर वकालतनामा अदालत के अंदर जमा करवाता है तो वो मुकम्मल केस तक, जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, उस केस को कंटेस्ट कर सकता है कि अनटिल अगर कोई जो पार्टी है मुतलका वो उसके ऊपर अपनी अगर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देती है कि मैं इस वकील की हद तक जो है वो वकालतनामा जो है वो वापस ले रहा हूं, या वकील कौंसल खुद जाके जो है वो अपना वकालतनामा वापस ले सकता है। अदरवाइज अगर वकील जो है किसी भी क्लाइंट की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से वकालतनामा अदालत के अंदर जमा करवाता है तो वो जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो उस तमाम केस को कंटेस्ट कर सकता है, उसके अंदर अपनी जो क्लाइंट है उसका मौक़िफ़ अदालत के अंदर रख सकता है। जबकि मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस क्या होता है कि इसके लिए ऑर्डर 3 है, रूल 4 का सब रूल 5 है सीपीसी का, जो डिफाइन करता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस है ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए, पर्टिकुलर हेयरिंग के लिए ये होता है। फॉर एग्जाम्पली इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस के ऊपर मुकम्मल डिटेल से भी बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ जो अपेरेंस है ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए है। फॉर एग्जाम्पली आपका क्लाइंट है वो इस वक्त मौजूद नहीं है शहर के अंदर और उसको इस चीज़ का नॉलेज होता है, इस इल्म आता है कि मेरा जो है वो आज अदालत के अंदर केस मौजूद है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मेरे पास वक्त कम है कि मैं आज अदालत के अंदर पेश नहीं हो सकता, तो वो अपने काउंसल को कॉल करके कह सकता है कि मेरा जो है वो फलां कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, मुझे इसकी इत्तला पहुंच गई है, मैं इसमें पेश नहीं हो सकता, मेरे पास इतना टाइम आज नहीं है कि मैं पेश होके आपका वकालतनामा जो है वो साइन कर सकूं और आप अदालत में प्रेजेंट कर सकें। लिहाजा अदालत के अंदर आप मेरी जगह आज की डेट के लिए जो है वो पेश हो जाएं, नेक्स्ट डेट तक जो है वो मैं वकालतनामा साइन कर दूंगा। तो इसके लिए जो है वो कौंसल जो है वो अदालत के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ अपेरेंस जो है वो दायर करेगा, मूव करेगा, जिसके अंदर वो डिफाइन करेगा, जिसके अंदर पार्टीज का नाम, अदालत का नाम, केस का नाम और उसके अलावा नीचे लिखा हुआ होगा कि मुझे जो है वो क्लाइंट ने अपने इस मुकदमे के बारे में आज इंफॉर्मेशन दे दी है कि मैं इस मुकदमे के अंदर पेश हो जाऊं, लिहाजा आज जो है वो मेरा क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मैं नेक्स्ट डेट के ऊपर अपने क्लाइंट की तरफ से वकालतनामा अदालत में पेश करके उसको कंटेस्ट कर लूंगा। तो मेमोरेंडम ऑफ जो अपेरेंस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है जिसके अंदर आप किसी भी क्लाइंट की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से कौंसल जो है वो अपीयर हो सकता है। जबकि जो वकालतनामा होता है ये तमाम केस के लिए होता है और मुकम्मल केस के जब एक दफ़ा ये सबमिट कर दिया जाता है तो मुकम्मल केस जो है वो उसको कंटेस्ट किया जा सकता है।
यहाँ पर मैं एक और अब बात बताता चलूँ कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस नहीं दिया जा सकता है, ये सिर्फ सिविल केसेस के लिए होता है। अगर कोई किसी की शख्स है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और वो अदालत के अंदर जो है वो आज पेश नहीं हो सकता है, या कोई ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के अंदर उसको नोटिस आया कि आप ट्रायल आपका स्टार्ट हो रहा है, आप अदालत में आए और पेश हों, और उसमें जाके कौंसल जाके मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ना दिया जा सकता है। उसमें जो अक्यूज है उसकी या प्लेंटिफ जो कंप्लेनेंट है उसका पेश होना जो है वो जरूरी है। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस नहीं दिया जा सकता, और जो सिविल केसेस है उनमें दिया जा सकता है। जो मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है, जबकि जो वकालतनामा है ये मुकम्मल केस के लिए होता है, जिसके अंदर आप कोई भी पार्टी है कौंसल को जो है वो अपने इख्तियारात तकवीज़ करती है कि वो उनकी बिहाफ के ऊपर अदालत के अंदर केस को कंटेस्ट करे। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।